दोस्तों हमें एक सवाल दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। संख्या में 45 जोड़ने पर अंकों के स्थान परस्पर का मतलब होता है आपस में बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात करो। तो इसका हल देखते हैं दोस्तों। तो 2 अंकों की एक संख्या, तो माना दहाई का अंक बराबर x व इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी दोस्तों? संख्या बन जाएगी 10x + y। अब यहाँ 10 कैसे आ गया? क्योंकि जब हम स्थानीय मान देखते हैं तो फ्रेंड्स जो दहाई पर अंक होता है उस पे 10 का गुणा होता है, यानी जो टेंस पे वैल्यू होती है उस पे 10 का मल्टीप्लाई होता है, और जो वंस पे होती है इकाई पर उसमें 1 का होता है। तो y में 1 का होगा तो ये y ही रहेगा, और x में 10 का होगा तो ये 10x + y हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणा, अंक हमने क्या माने हैं? x और y। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो जो हम प्रथम स्थिति देखेंगे, प्रथम स्थिति कह रही है कि अंकों का गुणा यानी x और y का गुणनफल 14 यानी 14 है। समीकरण 1 मान लेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या में 45 जोड़ने पर, दोस्तों हमने संख्या क्या मानी है? 10x + y। इसमें कितना जोड़ना है? 45, 45, वो हमारी द्वितीय स्थिति होगी। तो द्वितीय स्थिति संख्या में 45 जोड़ने पर, तो 10x + y प्लस 45, क्योंकि 45 जोड़ने की बात कर रहा है। संख्या हमारी क्या थी? 10x + y, और हमने क्या ऐड कर दिया? 45। और जब हम 45 जोड़ देते हैं तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। परस्पर का मतलब होता है आपस में बदलना। तो जो इकाई का अंक होता है वो दहाई पर आ जाता है और दहाई का अंक इकाई पर चला जाता है। तो ये हो जाएगा 10y + x। अब हम लोग चर पद एक तरफ कर लेंगे और अचर पद एक तरफ कर लेंगे। तो 10x इस प्लस के x को हम लोग लेफ्ट में लेकर आएंगे तो -x + y + 10y जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 10y इक्वल प्लस का 45 राइट साइड में आएगा तो -45। दोस्तों 10x से हम -x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x, और -10y + y, तो यहाँ कितना आ जाएगा? -9y। 1 से हम 10 माइनस करेंगे तो -9y इक्वल -45। दोस्तों यहाँ हमको 9 कॉमन मिल जाएगा, तो 9 कॉमन ले लिया तो x - y इक्वल -45। फ्रेंड्स सामने सामने डिवाइड हो जाता है, 9 5 जा 45। तो हमारे पास आ जाएगा x - y इक्वल -5, क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल था। अब हम y को राइट साइड में भेज देंगे तो y का सिंबल चेंज हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल y - 5। फ्रेंड्स यहाँ हमने x की वैल्यू को निकाली, हम इसको नेम दे सकते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ से x का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्तों? समीकरण 1 है x y इक्वल 14। तो x की जगह क्या लिख सकते हैं? y - 5, क्योंकि x का मान y - 5 ब्रैकेट y इक्वल 14। अब y का फ्रेंड्स ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा y² - 5y इक्वल 14। अब 14 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो y² - 5y -14 इक्वल 0। अब दोस्तों ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। यहाँ 1 है, यहाँ 14 है, तो 14 × 14। 14 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस या माइनस करने पर -5 आ जाए, तो 7 × 2 = 14, तो -7 और +2, तो y² - 7y + 2y, क्योंकि 7 और +2 का जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, -14 इक्वल 0। फ्रेंड्स अब हम y कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो y से एक y कैंसिल हो जाएगा, y - 7 + 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y -2 7 × 14, तो 7 इक्वल 0। अब फ्रेंड्स y - 7 दोनों में कॉमन आ गया है, तो y - 7 से y - 7 कट गया, y प्लस y - 7 से ये y -7 कैंसिल हो जाएगा, +2 इक्वल 0। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि y - 7 इक्वल 0 और y इक्वल +7। अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो y + 2 इक्वल 0 और y इक्वल -2। जहाँ हम निगेटिव नंबर को नहीं लेते, हमेशा प्लस की वैल्यू ली जाती है, तो y की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 7। अब इस y के मान को हम किस में रख सकते हैं? दोबारा से हम रख सकते हैं समीकरण 1 में। तो देखते हैं फ्रेंड्स, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण हमारा एक था x y इक्वल 14, तो x और y की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स? 7 इक्वल 14। 7 से हम 14 को कैंसिल कर सकते हैं, 7 × 2 = 14, तो x इक्वल क्या आ गया? 2। अब फ्रेंड्स हमको x और
y की वैल्यू मिल गई है और हमको संख्या बतानी थी। तो फ्रेंड्स x हमने कौन सा डिजिट माना था, ये था दहाई का अंक, तो हम इसको दहाई की जगह लिखेंगे। और y था इकाई का अंक और y का मान क्या है 7। तो हमारी संख्या क्या आ गई फ्रेंड्स 27 27। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सेम पैटर्न से हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे। माना दहाई का अंक बराबर x, माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक इक्वल y। दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी फ्रेंड्स 10x प्लस y। यहीं पर बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये x में 10 कहाँ से आ गया। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जो दहाई जब हम स्थानीय मान निकालते हैं, यहाँ पर थोड़ा मैं रफली समझा देता हूँ। जैसे हमने लिखा 28 और जब हमको इसका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालना होता है तो हम इसको लिखते हैं 8 × 1, तो ये 8 ही रहता है। लेकिन दहाई यानी टेंस पे है ये, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए इसकी प्लेस वैल्यू 20 आती है। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो प्लेस है वो दहाई का ही है और हमने दहाई का अंक क्या माना x, इसलिए x में 10 का 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो संख्या हमारी क्या बन गई 10x प्लस वाई। अब प्रथम स्थिति देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो हमने कौन सी संख्या बनाई है, हमने पहले संख्या बनाई 10x प्लस वाई, और अगर हम इसी को उलट दें तो y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y, और उसका योग करना है तो प्लस 10y प्लस x। इंटरचेंज हो गए फ्रेंड्स, क्योंकि x के प्लेस पे y आ गया और y के प्लेस पे x आ गया, और इनका योग कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 66 है। तो 10x और 1x 11x प्लस 10y प्लस 1y इक्वल 11y, और दोनों का सम इक्वल 66। फ्रेंड्स यहाँ हमको 11 कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल 66। 11 6 जा 66, सो वी हैव x प्लस वाई इक्वल 6। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट आ गई फ्रेंड्स। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि अंकों का अंतर 2 हो, मतलब अंतर का मीनिंग क्या है यहाँ पर डिफरेंस, यानी माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो द्वितीय स्थिति हमको मिल गई। द्वितीय स्थिति अंकों का अंतर 2 है, तो अंकों का अंतर मीन्स x माइनस वाई इक्वल 2। ये हमारी फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम फर्स्ट और सेकंड में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण हमारा एक क्या था x प्लस वाई इक्वल 6, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 2। फ्रेंड्स पहले से ही सिंबल प्लस और माइनस के हैं, इसलिए हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो जोड़ने पर प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 1x और 1x क्या हो जाएंगे 2x इक्वल 6 to 8। अब 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई। अब x का मान हम चाहे समीकरण 1 और चाहे समीकरण 2 में रख दें तो y का मान आ जाएगा। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा था फ्रेंड्स x प्लस वाई इक्वल 6, तो x की वैल्यू क्या आई है 4, तो 4 प्लस वाई इक्वल 6, तो y इक्वल 6 प्लस का 4 राइट साइड में जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो y इक्वल 6 माइनस 4 2, तो y की भी वैल्यू आ गई और x की भी वैल्यू आ गई। तो फ्रेंड्स हमारी संख्या क्या बन जाएगी, क्योंकि x हमारा क्या था 4 और ये दहाई का अंक है, तो इसको टेंस प्लेस पे लिखेंगे दहाई की जगह, और y इकाई का अंक था तो इकाई के अंक को हम लिखेंगे जो इसका प्लेस है 1 प्लेस। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी फ्रेंड्स 42। इन सवालों में कभी कभी गलती ये हो जाती है कि हम केवल x और y के मान को निकाल कर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्या ज्ञात करो, या फिर भिन्न के सवाल में भी ये पूछ दिया जाता है कि भिन्न बताइए, तो आप x और y के मान को निकाल कर छोड़ नहीं देंगे, आप उसको भिन्न के रूप में या संख्या के रूप में जो भी सवाल पूछता है उसी तरह लिखना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।